हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट अप्रोच पर। आज हम बात करेंगे मैथ्स के एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रेशो एंड प्रपोर्शन के बारे में। रेशो की बात करें तो रेशो जो होता है किसी नंबर को ऊपर और नीचे लिखना, मतलब p/q के रूप में लिखना, जो कि एक भिन्न होता है और इसी को ही हम अनुपात कहते हैं या रेशो कहते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए कहें 4/5, 3/4, 2/3। बेसिकली हमें ये पता करना होता है कि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से कितनी बड़ी है या कितनी कम है। समानुपात मतलब दो अनुपात जब बराबर होते हैं या समान होते हैं तो उसे हम समानुपात कहते हैं। मतलब दो रेशो समान जब हो जाते हैं तो उसे हम प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखते हैं, यदि कोई रेशो 5:10 है और इसके बराबर में 7:14 है, जब हम इसको कैंसल आउट करते हैं तो ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, यानी कि दोनों रेशो हमारे बराबर हो गए। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। और इसको हम 5:10 समानुपात 7:14 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, समानुपात के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। p/q कोई रेशो है, इसके बराबर में r/s, ये दोनों बराबर यदि हैं तो इसको हम p/q समानुपात r/s लिखते हैं। इसमें ये पास वाले जो दो नंबर हैं इसका मल्टीप्लाई दूर वाले नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। मतलब PS बराबर इसका मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों रेशो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो PS बराबर QR। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उन्हीं की मदद से हम अपने स्मार्ट अप्रोच को भी बताएंगे। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड जिसको कहते हैं उसको बताएंगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट बेसिकली उसी मेथड का यूज़ ज़्यादातर करते हैं, लेकिन हम उन मेथड से हटके एक ऐसी मेथड के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप सिर्फ 2 सेकंड में अपने क्वेश्चन को सिर्फ 2 सेकंड में ही सॉल्व कर पाएंगे। आइए हम जानते हैं कि ए रेशो यदि बी हमको चेक करना है तो इसको हम लिख सकते हैं a/b के रूप में। यहाँ a की वैल्यू दी है 200/250। इसको जब हम कैंसल आउट करते हैं तो आउट होगा तो 5/20 और ये 25/25, यानी a/b की जो वैल्यू होगी वो 4/5 हो जाएगी। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं और इसमें वो सारे मेथड यूज़ करेंगे जिसकी मदद से हम सारे क्वेश्चन को सिर्फ 1 से 2 सेकंड में ही देखते ही आंसर कर पाएंगे। तो वो स्मार्ट अप्रोच लगाने से पहले हम अपने ट्रेडिशनल मेथड के बारे में भी जान लेते हैं।
कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। फिर इसके बाद हमारे अप्रोच पे आएंगे। तो सबसे पहले देखें कि किस तरीके से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। a/b दिया हुआ है, यहाँ पर a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3 दी गई है। b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 5। आप देखेंगे कि यहाँ पर b की वैल्यू 3 है और यहाँ पर b की वैल्यू 4 है। तो b की वैल्यू 3 और 4 में कोई एक ही हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए हम इस b की वैल्यू को सेम करेंगे। सेम करने के लिए इससे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि b की वैल्यू से नीचे मल्टीप्लाई और ये जो c की वैल्यू, ये जो b की वैल्यू है उसका ऊपर मल्टीप्लाई। जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो रेशो प्राप्त होता है वो होता है 16:12, 12:15। तो हम कहते हैं कि a/b/c जो है वो 16:12:15 आ गया। ये तो था मेथड फर्स्ट। आइए हम दूसरे तरीके के बारे में जान लेते हैं। तो दूसरा तरीका इसमें बेसिकली ये होता है, इसको इरेज कर लेता हूँ पहले। मेथड 2, a/b/c। a की वैल्यू दी गई है 4, b का मान दिया हुआ है 3, b का इसमें 4 दिया हुआ है और इसमें c में 5। तो इधर जो भी नंबर आएंगे वो 3 वाले आएंगे, इधर 4 वाले आएंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा रेशो है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16:12:15 और हमारा आंसर आ जाता है 16:12:15। ये आंसर आ जाता है। तो हमने देखा आपने देखा a/b बराबर यदि p/q है और b/c बराबर r/s है, तो यदि हम a, b और c का रेशो निकालते हैं तो ये p, ये q, ये r और ये s, यहाँ q आ जाता है और यहाँ r आ जाता है। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, तो ये pr, qr और ये qs हो जाता है। ये रेशो मिलता है। अब मैं आपसे पूछूं कि a/b बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे इसमें r कॉमन तो इसमें r कॉमन तो p/q हो जाएगा, p/q। अब मैं आपसे कहूँ कि b/c क्या होगा, तो आप कहेंगे ये b और ये c, इसमें q कॉमन है तो ये r और s हो जाएगा, यानी r/s। इसका मतलब ये है कि आपने यदि देखा कि जो क्वेश्चन में a/b p/q था वही हमारे आंसर में निकला। b/c का जो रेशो है r/s वो हमारे आंसर में प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये है कि यदि क्वेश्चन में a/b कोई वैल्यू दी गई है तो वो हमारे आंसर में ज़रूर होगी।
वो रेशो हमारे आंसर में ज़रूर मिलेगा। तो आइए हम जानते हैं। अब इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पर A रेशो B जो दिया हुआ है 4:3, ये 4:5। तो A और B का रेशो 4:3 दिया गया है। हम ऑप्शन में चेक करते हैं क्या हमारे ऑप्शन में A और B की वैल्यू 4:3 में है। तो सबसे पहले A ऑप्शन को देखते हैं। तो A और B की वैल्यू 2:5 में है, ये नहीं होगा। क्या ये 4 और 3 रेशो में है? तो ये भी नहीं है। क्या ये C ऑप्शन 4 और 3 रेशो में है? तो है 4×4 16 और 4×3 12, यानी ये 4:3 में है। अब हम D में चलते हैं। तो क्या ये 4:3 में है? तो नहीं, ये 4:3 में नहीं है। तो इस तरीके से हम आंसर 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे यदि 2 ऑप्शन यदि होते तो हम B और C को चेक कर लेते हैं। B और C में देखिए 4:5 है। तो A में देखिए 5:7 है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए 15 और 17 है, 4:5 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। क्या ये 4 और 5 है? तो यहाँ देखेंगे 3×4 12 और 3×5 15, यानी ये जो है 4:5 में है, ये 4:5 में नहीं है। तो अगेन हमारा ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। इसमें हम 4:3 का मतलब होता है कि यहाँ पे हम 4 का मल्टीपल चेक करते हैं, यहाँ पे हम 3 का मल्टीपल चेक करते हैं। बेसिकली हम मल्टीपल चेक करते हैं, मतलब इनके गुणज चेक करते हैं और हमारा आंसर निकल के आ जाता है। अब हम अपने स्मार्ट अप्रोच की तरफ चलते हैं कि हम इसको और भी कैसे मात्र देखते ही आंसर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर A रेशो B जो दिया हुआ है वो 4:3 है। मतलब A की वैल्यू जो होगी वो 4 की मल्टीपल तो होगी ही होगी। तो हम ऐसा ऑप्शन चेक करेंगे जिसमें A की वैल्यू 4 है। तो ऑप्शन A में देखते हैं, क्या A की वैल्यू 4 है? नहीं है। क्या B की वैल्यू, B ऑप्शन में A की वैल्यू 4 है? तो ये भी नहीं है। इसमें 4 है? तो हाँ है। इसमें 4 है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए हमारे आंसर के लिए। फिर हम B से चेक करेंगे। B जो दिया हुआ है हमारे पास 3 का मल्टीपल दिया हुआ है, तो हम 3 से चेक करेंगे क्या C में ये 3 का मल्टीपल है? तो हाँ, ये 3 का मल्टीपल है। क्या ये 3 का मल्टीपल है? अगेन इसमें भी हमारा ऑप्शन डी भी सही हो गया। लेकिन हम C को चेक करते हैं। C यहाँ पे दिया हुआ कितना है? 5 है। C कितना दिया हुआ है? 5। अब हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन में C 5 का मल्टीपल है। देखिए यहाँ से अपने को ये सीखने को मिला कि यहाँ पे दो कैंसल आउट हो गए हमारे क्वेश्चन।
ऑप्शन। तीसरे में हमने ये चेक किया कि भाई बी 3 का मल्टीपल चेक किया तो इसमें भी मिल गया, इसमें भी मिल गया। अब हम चेक करेंगे कि सी जो है 5 का मल्टीपल होना ही चाहिए। तो इसमें डी वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये सी जो है 5 का मल्टीपल नहीं है, तो हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 6a बराबर 4b बराबर 9c। तो यदि हम a, b और c की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू निकालने के लिए a को छुपा देंगे, बाकी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो 9 4 36। b की वैल्यू चेक करने के लिए b को छुपा लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 6 54 हो जाएगा ये। c की वैल्यू चेक करने के लिए c को छुपा लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 हो जाएगा। जब हम इसे 6 से कैंसल आउट करेंगे तो इसका जो रेशो आएगा 6 4 24, 6 9 54, 6 6 36, 6 9 54, 6 4 24, यानी 6:9:4। ये हमको A:B:C की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो था हमारा मेथड, पहला तरीका। आइए हम दूसरे तरीके के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसको हम दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, दूसरा तरीका से बनाने के लिए हम 6a बराबर 4b बराबर 9c दिया हुआ है। यदि हम A:B की वैल्यू चेक करेंगे तो इन दोनों का रिवर्स हो जाता है, यानी 6 4 दिया हुआ है तो 4:6 हो जाएगा। इसको और कैंसल आउट करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 3 6 हो जाएगा, यानी 2:3। B:C चेक करना है तो इसके लिए B:C जो होगा 4 9 है तो 9:4 हो जाएगा, यानी 9:4। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हम यहाँ पे जो b की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो इस वैल्यू को हम सेम करेंगे। सेम करने के बाद हमारा जो रेशो आएगा A:B:C वो 6:4 आ जाएगा। आइए हम स्मार्ट अप्रोच की तरफ चलते हैं। अब मेथड 3 के बारे में चर्चा करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, यदि हमको A:B:C चाहिए तो यहाँ 6a बराबर 4b बराबर 9c ये दिया हुआ है। 6a 4b के बराबर है, मतलब हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे बाय ऑप्शन। हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसका 6 को मल्टीप्लाई करने पर a में और b में 4 का मल्टीप्लाई करने पर वो रेशो क्या हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। तो देखते हैं, 6 का मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं तो क्या होता है, 6 6 36 और 9 4 36, ये दोनों बराबर हो गए तो ये हमारा आंसर हो सकता है। दूसरा देखते हैं,
6 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं, तो जब 5 में करते हैं तो 6 पंच 30 हो जाता है, और 9 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाता है। मतलब ये दोनों सेम नहीं है। इसी प्रकार हम इसमें चेक करेंगे, तो 6 चौक 24 और 4 9 के 36, तो ये भी बराबर नहीं है। अब हम इसको चेक करते हैं, तो 6 9 के 54 और 4 चौक 16, तो ये भी बराबर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। स्मार्ट अप्रोच की बात करें, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 6a बराबर 4b दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम जब a/b निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4/6, यानी 2 दूनी 4 2 तिरी 6, मतलब a/b बराबर 2/3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको हम जल्दी से करने के लिए क्या करेंगे, इसको अब मैं इरेज कर देता हूँ। जल्दी से करने के लिए a/b यदि हमें निकालना है तो इसका रिवर्स हो जाता है। 6 4 है तो 4 6 हो जाएगा, 4 6 रेसो हो जाएगा। इसको और भी हम कट कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 तिरी 6, यानी 2/3। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि 2 और 3 के रेसो में कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो हम सबसे पहले 2 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। 2 का मल्टीपल चेक करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं क्या ये ऑप्शन ए में ये 2 का मल्टीपल है 2 तिरी 6 होता है। बी में ये 2 का मल्टीपल नहीं है, ये 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल नहीं है। अब हम 3 का मल्टीपल चेक करेंगे बी में, तो ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल ये भी है। ये तो पहले से कट गए हैं। अब हमें ए और बी के रेशो से बात नहीं बनी, हम बी और सी के रेशो को चेक करेंगे। बी और सी को चेक करने के लिए हम यहाँ बी और सी को यदि देखें तो 4 9 लिखा हुआ है, तो बी रेशो सी 4 9 है, तो 9 4 रेशो हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि जो सी दिया हुआ है 4 का मल्टीपल कौन कौन से हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में देखते हैं, सी 4 का मल्टीपल है। यहाँ पर देखिए 4 का मल्टीपल, ये भी 4 का मल्टीपल है। लेकिन हम देखेंगे कि ये जो बी रेशो सी है 9:4, ये किस ऑप्शन में है, तो 9:4 ये है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।